क्यों होता है कि पूजा पाठ करने वाले मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं? जय श्री कृष्ण मित्रों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप पूरे मन से भगवान की आराधना करते हैं और कभी भी किसी के अहित के बारे में सोचते भी नहीं, किंतु आपके साथ हमेशा ही गलत क्यों होता है? वहीं आपका कोई मित्र कितना भी गलत काम कर ले, कितना भी पाप कर ले, उसका अहित कभी नहीं होता। वह बिना किसी समस्या के हर कार्य सफल हो जाता है। आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता ही होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए आज एक कहानी की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि मित्रों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो आप सभी के साथ आरंभ करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक गांव में रामू और रमेश नाम के दो मित्र रहा करते थे। रामू एक बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था, हमेशा पूजा अर्चना किया करता था और सत्कर्म करता रहता था। वहीं रमेश रामू का बिल्कुल उलट था। पूजा तो दूर, वह कभी भी मंदिर की ओर जाता भी नहीं था। हमेशा बुरे कर्म करना, लोगों को ठगना उसकी आदत थी। रामू इतना सज्जन होने के बाद भी हमेशा दुखी और किसी न किसी समस्या से फंसा ही रहता था। उसकी एक विपदा समाप्त ना होती, दूसरी आकर खड़ी हो जाती थी। वहीं रमेश का जीवन मानो वरदान था। इतना गलत काम करने के बाद भी वह कभी परेशान नहीं होता था। वह कोई भी कार्य करता, वह उसमें सफल हो जाता था। एक दिन रमेश रामू से मिलने उसके पास गया। रमेश ने रामू का हाल समाचार पूछा। रामू ने कहा, सब परमात्मा की कृपा है। रमेश रामू से कहता है, रामू, तुम्हारा परमात्मा पर इतना अटूट विश्वास है, फिर भी भगवान तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हें इतना कष्ट देता है। और मुझे देखो, मैं नास्तिक, कभी भी मंदिर की ओर जाता भी नहीं, फिर भी मेरा हर बुरे से बुरा कार्य भी आसानी से हो जाता है। मैं तो कहता हूँ, यह पूजा पाठ करना छोड़ मेरी तरह कार्यों को करो, हमेशा सुखी रहोगे। रामू ने कहा, अरे छोड़ो भाई, देखता हूँ आगे परमात्मा जैसा चाहेगा वैसा होगा। और दोनों दोस्त अपने अपने काम में चले गए। रामू से जाते समय मार्ग में एक चोर टकराया। चोर ने उसी की तरह कपड़े पहने हुए थे और उसके पीछे एक पुलिस वाला भी पड़ा हुआ था। पुलिस वाले को लगा कि रामू ही चोर है, सो पुलिस वाले ने रामू के ऊपर डंडों की बरसात कर दी। तभी लोगों ने पुलिस वाले को बताया कि यह चोर नहीं है भाई, चोर तो दूसरी ओर भाग गया। रामू की हालत वैसी हो गई थी जैसे पुराने कपड़े फट गए हों। उधर रमेश अपने काम के लिए जा रहा था। रमेश को मार्ग में एक सोने का थैला मिला जो उसी चोर से छूट गया था। शाम को जब दोनों मित्र आपस में मिले तो अपनी अपनी घटनाओं के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। रामू बड़ा ही दुखी हुआ कि इतना सत्कर्म करता हूँ, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिलता है ईश्वर। रामू के एक गुरु थे। रामू और रमेश दोनों उस गुरु के पास गए और उन्हें सारी घटनाएं बतलाईं। उनके गुरु बड़े ही सिद्ध थे। उन्होंने रामू को बताया कि रामू, जो तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के किए गए पापों का कारण है, जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। और रमेश के पूर्व जन्म के पुण्य हैं जो उसे इस जन्म में फलीभूत हो रहे हैं। तुम्हें जो पुलिस वालों से मार पड़ी वह तुम्हारे पूर्व में किए गए पापों का फल था, और रमेश को जो सोने का थैला मिला वह उसके पूर्व में किए गए पुण्यों का फल है। सुनो,
तुम्हारा पूर्व जन्म एक डाकू का था और पूर्व जन्म में किए गए पापों का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। और रमेश पूर्व जन्म में एक पुण्य आत्मा था जिसका फल उसे इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। जब हमारे पूर्व जन्म में किए गए पाप या पुण्य कर्मों का फल उस जन्म में नहीं भोग पाते हैं तो उन्हें हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे द्वारा किए गए पापों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में उनका फल भोगना पड़ रहा है। किंतु तुम्हारे पाप अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और तुम्हारे पापों का फल जिस दिन समाप्त हो जाएगा उसी दिन तुम्हें सुखों की प्राप्ति होगी। उसी तरह रमेश के साथ भी होगा। जब उसके पुण्य का फल समाप्त हो जाएगा उसके भी सारे सुख समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म और पुण्य कर्म, इनके फल हमें यदि इस जन्म में नहीं मिल पाते तो वह हमें अगले जन्म में मिलते हैं और उन्हें हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए आप सभी सत्कर्म करें जिससे आपका अगला जन्म भी अच्छे से बीते। तो साथियों, आज की कहानी इतनी ही। आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए होंगे और मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ हम लोग। और मित्रों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।